हेलो फ्रेंड्स, विद्यानगर हाई स्कूल में से जागृति देसाई। आज हम 8वीं कक्षा में हिंदी में प्रथम चैप्टर तेरी है ज़मीं का अभ्यास करेंगे। यह एक प्रार्थना काव्य है और इस काव्य में कवि ने ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता भाव प्रकट किया है, जो आज हम अच्छी तरह से विस्तृत तरीके से समझेंगे। यह काव्य द बर्निंग ट्रेन में भी सुंदर तरीके से गाया हुआ है। आप जब भी फ्री हो तो उस पिक्चर में से ये गाना ज़रूर सुनिए। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां तू बख्शिश कर। मेहरबा यानी कृपालु दयालु, बख्शिश यानी कि भेंट उपहार क्षमा करना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, ये पूरी धरती ये पूरी पृथ्वी हे ईश्वर तुम्हारी है, ये पूरा आसमां भी तुम्हारा है। तू बड़ा मेहरबा है, तू बड़ा कृपालु है, तू बड़ा दयालु है, तू बख्शिश कर, तू हमें हमेशा क्षमा कर। हे ईश्वर, हम जब भी जो भी कार्य करते हैं, अगर वो सही हो या गलत, लेकिन तू हमें हमेशा क्षमा करना। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। हम सब ईश्वर के हैं और सब ईश्वर हम सबका है। तेरी मर्जी से ऐ मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। ईश्वर की कृपा से ही हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। ईश्वर ने हमें जो मनुष्य रूप दिया है, यह पूरा शरीर पूरी हमारी आत्मा, तो उसकी रहमत से हमें मिले हैं। सभी प्राणियों में मनुष्य विशिष्ट प्राणी है। मनुष्य की ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है कि हमने क्या नहीं पाया, तो यह सब ईश्वर की कृपा से हम सब ने पाया है। तो यह उसकी कृपा थी जो हम सब आज अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म, ये हमारा पूरा शरीर, हमारी आंखें, दो पैर, दो हाथ, सब उसी की कृपा से मिले हैं और जिसका उपयोग आज हम कर रहे हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। हे ईश्वर, कवि कहते हैं कि सदा तू अपनी कृपा दृष्टि हम पर रखना, और हम किस हाल में हैं ये सदा हम पर तू अपना हाथ अपने हमारे सिर पर रखना, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ शक्य है। हम कहते हैं कि भी ईश्वर की कृपा से एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर उसकी कृपा नहीं रहेगी तो हम भी कुछ नहीं रहेंगे। जो भी आज हम हैं तो उसी की कृपा से है। तो हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि सदा वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, क्योंकि हम सही मार्ग पर चले, अच्छा कार्य करें, कभी हम बुरे मार्ग में भटक न जाए, हम कभी कुछ गलत न करें, क्योंकि उसकी कृपा दृष्टि होगी तो ये तभी हम सही मार्ग अपना सकेंगे। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। आज की जो परिस्थिति है, कोरोना महामारी जो पूरे विश्व को परेशान कर दिया है, तो ईश्वर की मर्जी से ही आज हम जी रहे हैं। तो उसकी मर्जी होगी तब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे। अगर उसकी मर्जी नहीं रहेगी तो एक क्षण में भी हमारा शरीर ये नश्वर हो जाएगा, पंच महाभूत में विलीन हो जाएगा। तो उसकी मर्जी से ही हमारे श्वास बने रहेंगे। तो ईश्वर से हर वक्त हम कहना होगा कि तुम्हारी रहमत तुम्हारी कृपा है कि आज हम जी रहे हैं। हर सुबह अगर उठे तो ईश्वर से हमें हमेशा नमस्कार करना चाहिए कि आज तेरी कृपा से हम इस सुंदर सवार को सुबह को देख सकें। अगर रात को हम सोने जाए
तभी हमें हमारे ईश्वर के प्रति कृतज्ञता भाव प्रकट करना चाहिए कि आज हमारा पूरा दिन बहुत सफल रहा, पूरे दिन आज हमने अच्छे कार्य किए, सही कार्य किए। तो हमें हमेशा ईश्वर के प्रति, उसकी दया के प्रति हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की कृपा से ही जो भी आज हम हैं उसी की कृपा से है। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। ईश्वर के आगे हमेशा हमारा सिर झुका ही रहता है, क्योंकि दुनिया में अगर सर्वशक्तिमान है तो वह ईश्वर है, उससे आगे कुछ भी नहीं, हम भी कुछ भी नहीं। क्योंकि एक समय तो ऐसा आता ही है जो सब ईश्वर के सामने झुकना पड़ता है सबको, और उसकी रहमत हम पर रहेगी तभी हम अच्छी तरह से जीवन जी सकते हैं। तो मित्रों, इस काव्य में कवि ने हर पंक्ति में ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता भाव इस तरह से प्रकट किया है कि हर वक्त वो कहता है कि हे ईश्वर, तुमने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन आगे भी हमारे जीवन, पूर्ण जीवन काल में तुम सदा हम पर अपनी कृपा दृष्टि बना रखना। मित्रों, इस काव्य की यह समझूती थी। अब दूसरा चरण हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। आभार।